नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला प्रदेश बना उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को दी बधाइयां। बालिका से किया शिक्षा नीति का शुभारंभ। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमटीडीए के अधिकारियों के साथ विधानसभा में की बैठक। अतिक्रमण हटाने को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। पहले दिए निर्देशों के लिए अधिकारियों से जानकारी। हरेला महोत्सव के तहत आईटीबीपी में किया गया पौधारोपण। लोहाघाट की देवी धाम मंदिर परिसर में वन विभाग के सहयोग से किया गया पौधारोपण। रामनगर में लापरवाही बनी जान पर भारी। जबरन नाला पार करने के दौरान नाले में बही कार, बमुश्किल बच पाई चारों शिक्षकों की जान। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तराखंड में आज से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल बाटिकाओं का उद्घाटन कर नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया। राज्य में सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड स्कूलों में एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सभी जनपदों के आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थानीय जनप्रतिनिधि बाल बाटिकाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं आपको बता दें, राज्य में फिलहाल 5000 आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल बाटिका कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भाई धन सिंह रावत जी, उनके अथक प्रयासों से यहाँ पर आज बाल बाटिका और नई शिक्षा नीति का यहाँ पर लागू हो गई है। नई शिक्षा नीति प्रारंभ हो गई है, जहाँ पर हमारा भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अत्यंत ही हमारा महत्वपूर्ण राज्य है। इस शिक्षा नीति के लागू होने से हमारे सभी आने वाले जो नई पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सभी के भविष्य का एक नव निर्माण होगा। और आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करके वो विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां बाजपुर के ग्राम चकरपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत बाल बाटिका शुरू हुई। बाटिका का शुभारंभ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार और विधायक प्रतिनिधि राजकुमार ने किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसका बच्चों को आने वाले समय में लाभ मिलेगा। वहीं विधायक प्रतिनिधि राजकुमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने से बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति से जैसे मान लीजिए क्षेत्र से जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो बाहर जाते थे, आज नई शिक्षा नीति के तहत उन बच्चों का यहाँ पे भविष्य होगा और यहाँ पे उनको अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी पढ़ाई होगी। पहले बाहर जाने का रास्ता था, अब हमारे गांव में वो सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। प्रदेश उत्तराखंड की नई शिक्षा नीति पे जो कार्यक्रम आयोजित है हमारे विकासखंड बाजपुर में, पूरे प्रदेश में आज ये कार्यक्रम होना है। सामान्य शिक्षा का अधिकार, एनसीईआरटी की पुस्तकें। एक सामान्य बालक भी वही शिक्षा ग्रहण करेगा जो शिक्षा बहुत संपन्न व्यक्ति के बच्चे करते थे। एक ड्रेस कोड इस बात का भी प्रतिबिंब है, चाहे वो बहुत संपन्न परिवार का हो, चाहे कोई निर्धन परिवार का हो। विद्यालय सबके लिए सामान्य है। सामान्य शिक्षा नीति, एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करना जो हमारी सरकार का निर्णय है, वो इसकी पहल है। देहरादून से खबर है, जहां वित्त एवं आवास विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमटीडीए के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अधिकारियों से पहले दिए गए निर्देश पर हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली गई। अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही एमटीडीए के बने फ्लैट बेचने को लेकर भी इस दौरान बैठक में चर्चा की गई। एमटीडीए के अधिकारियों के साथ मेरा बैठना हुआ था। आप जानते हैं कि पिछली बार मैंने एक निर्देश दिया था कि जिन अधिकारियों के द्वारा जो अतिक्रमण हमारे
कुछ लोग कर रहे थे या अवैध निर्माण हो रहे थे, उस स्थिति में मैंने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया था कि संबंधित कर्मचारी अधिकारियों पे क्यों ना कार्रवाई की जाए। कुछ हमारे यहाँ जो फ्लैट्स एमडीडी के द्वारा बन गए थे, जो अभी तक सेल आउट नहीं हुए, उनको हम कैसे सेल कर सकते हैं, तो शायद उसके लिए कल एक बैठक हो रही है, उस बैठक में इसका निर्णय भी होना है। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने पार्टी ब्लॉक में उद्यान विभाग की नर्सरियों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम भंडारी ने नर्सरी में लगाए गए सेब और कीवी प्लांटेशन पर संतोष जताते हुए जिला उद्यान अधिकारी और सीडीओ को उन्हें प्रमोट करने के आदेश दिए। साथ ही डीएम भंडारी ने सेब और कीवी के ज्यादा से ज्यादा बगीचे तैयार करने के लिए क्षेत्र के किसानों को उद्यान विभाग की योजना से लाभ दिलाने के आदेश भी जिला उद्यान अधिकारी को दिए। कल्चर की स्कीम्स का और एनआरएलएम की स्कीम्स का मुआयना किया, जिसमें कीवी प्लांटेशन और जो हॉर्टिकल्चर के बहुत सारे प्लांटेशन देखे और उसमें फ्लावर प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, जो वालेक हमारा गांव है। तो ऐसे सभी उनकी समीक्षा भी की गई मौके पर ही। और जिला योजना में जो ऐसे हमारे इच्छुक काश्तकार हैं, जिला योजना की जो लिमिट है हॉर्टिकल्चर की डिपार्टमेंट की, तो उनको कहा गया है कि बागवानी और प्लांटेशन जैसे कीवी और एप्पल प्लांटेशन को वो प्रमोट करें। लोहाघाट में हरेला महोत्सव कार्यक्रम के तहत आईटीबीपी के हिमवीरों ने देवीधार भागवती मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान 200 सुरई के पौधे लगाए गए। ये पौधारोपण वन विभाग के रेंजर दीप जोशी और आईटीबीपी के उप सेनानी संजय तिवारी के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान मंदिर समिति ने पौधों की देखभाल करने की शपथ ली। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं थला मुंडा मोटर मार्ग के पास भारी बारिश के चलते मार्ग पर भूस्खलन हो गया। मार्ग क्षतिग्रस्त होने से यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता घनानंद शर्मा ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगानी चाहिए। वहीं यातायात सुचारू करने की मांग भी इस दौरान उन्होंने की। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, फिर भी लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी नाले पार कर रहे हैं। एक बार फिर रामनगर में एक हादसा होते होते टला है, जिसमें धनगढ़ी नाले में शिक्षकों से भरी एक कार बह गई। हालांकि उनकी खुशकिस्मती थी कि स्थानीय लोगों ने उनकी जान बचा ली। इस दौरान दोनों और वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। इधर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने सभी लोगों से अपील की है कि बरसाती नालों में पानी का जलस्तर अधिक होने के दौरान इन्हें पार न करें। रामनगर की तरफ से एक कार सलेरियो जा रही थी मोहन की तरफ, और धनगढ़ी रट्टे पर काफ़ी पानी था। और लोगों ने उनको मना भी किया, लेकिन फिर भी वो उनको शायद जल्दी थी, उन्होंने पानी में गाड़ी डाल दी। तेज़ बहाव में गाड़ी स्लिप होगी। आंशिक रूप से उनको जो है क्षति हुई, कोई जान हानि नहीं हुई है। और वहाँ पे जो भी आवश्यक सुरक्षा के हमारे द्वारा प्रबंध किए जा रहे हैं, लोगों को मतलब आगाह भी किया जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से भी, कि लोग ज़्यादा पानी में ना जाएं या पानी देखकर बहाव देखकर मतलब सफ़र करें। और हमारे द्वारा इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां देहरादून में विपक्ष ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को विधानसभा भवन में लोगों को बेघर करने के सिलसिले में सर्वदलीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विपक्ष की गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने कहा कि सरकार इस बरसात में लोगों के सर से छत छीनने का काम कर रही है। कानूनी तौर पर यदि किसी का घर गिराने की कार्रवाई की जाती है तो उसे 10 दिन पहले अग्रिम नोटिस दिया जाता है, लेकिन सरकार ने इस कानून का उल्लंघन कर लोगों का घर गिराने का काम किया है। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि ये जमीन अतिक्रमण की है और बिना नोटिस के यदि घर खाली करवाने का काम निगम द्वारा किया गया है तो इसकी संपूर्ण जानकारी एकत्रित करने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून से खबर है, जहां बीजेपी के सभी विधायकों को देहरादून में रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, 16 से 18 जुलाई तक अपने सभी विधायकों को देहरादून में मौजूद रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। सोमवार को बीजेपी की बैठक के दौरान ये निर्देश दिए गए हैं। बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा। मतदान को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मतदान के लिए बीजेपी के विधायकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली में पहले प्रशिक्षण लेंगे। उसके बाद राज्य में विधायकों और सांसदों को मतदान की जानकारी दी जाएगी। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष तौर पर अग्निपथ योजना के अंतर्गत 19 अगस्त से उत्तराखंड में होने वाली अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया का शुभारंभ कोटद्वार से किए जाने की बात कही। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर भी मुख्यमंत्री धामी से चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने सभी विषयों पर उचित कार्रवाई को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को आश्वासित किया। लोहाघाट में चिकित्सकों की मनमानी और लालच से मरीज परेशान है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर दोगुनी कमाई करने में लगे हुए हैं और मरीज दर दर भटक रहे हैं। उप जिला चिकित्सालय की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से क्षेत्र की जनता परेशान है। चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है। एक प्लास्टर कटवाने के लिए भी मरीजों को दूसरे अस्पताल में भटकना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने जल्द व्यवस्था सुधारने की बात कही है। अस्पताल का निरीक्षण कर सीएमओ को निर्देश जारी किए जाएंगे। इस मामले को भी, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये था कि हमारे यहाँ डॉक्टर का अभाव था, तो मैंने इसको भी विधानसभा में उठाया था। मेरे पास पत्रावली पड़ी है। तो हमने ये कहा था, हमारे दूरस्थ क्षेत्र जैसे हमारे रीठा साहिब में है, वहां पर कभी डॉक्टर नहीं बैठे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे देवजुरा में है, वहां पर कभी डॉक्टर नहीं बैठे। आज आप देख रहे होंगे रीठा साहिब जैसी जगहों में 2-2 डॉक्टर बैठे हैं, देवीदुरा में डॉक्टर बैठे हैं, बाराकोट में डॉक्टर बैठे हैं। एक समस्या से, डॉक्टर की समस्या से थोड़ा निजात आ गई है। तो इसी प्रकार जो अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, जो कमियां हैं, उसके लिए भी सरकार से अनुरोध किया जाए, क्योंकि हम तब तक जब हमारे पास दोनों चीज का होना, जिस प्रकार स्याही के बिना कलम अधूरी, कलम के बिना स्याही अधूरी, इसी प्रकार से डॉक्टर हैं तो हमारे पास यंत्र नहीं, यंत्र हैं तो डॉक्टर नहीं, तो डॉक्टर आ गए हैं। जो कमियां होंगी मैं अस्पताल में जाऊंगा, निरीक्षण करूंगा, वहां की डिमांड को लेकर शासन में ले जाऊंगा और उसकी पूर्ति करने का काम लोहाघाट का जनसेवक खुशहाल अधिकारी करेगा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड के आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल भी संचालित होंगी, जिन्हें बाल वाटिका नाम दिया गया है। कालाढूंगी के कोटाबाग विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय झलुवा झाला में नई शिक्षा नीति शुरू हुई, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक वंशीधर भगत ने किया। इस मौके पर विधायक भगत ने नई शिक्षा नीति और बाल वाटिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल वाटिका में बच्चों को अब और भी अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी भास्कर आनंद पांडे ने बताया कि बाल वाटिका में पढ़ने वाले बच्चों को किताब शिक्षा विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। यहां 3 साल से लेकर 6 साल तक के छोटे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। शिक्षा नीति में 3 वर्ष पूरी कर चुके हैं बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है और उत्तराखंड आज देश का पहला राज्य बन गया है जो नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में बाल वाटिका का उद्घाटन हो रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री जी देहरादून से इसका शुभारंभ कर रहे हैं और हमारे विकासखंड कोटाबाग में आदरणीय विधायक जी इस विद्यालय के प्रांगण राजकीय प्राथमिक विद्यालय झलुवा झाला से इस बाल वाटिका केंद्र का आरंभ कर रहे हैं, जिसमें हमारे 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे। उनके लिए अलग अलग तरह के मॉड्यूल बनाए गए हैं, किताबें बनाई गई हैं और बच्चे खेल खेल में आनंद रूप से सब सीख सकें, इसको ध्यान में रख के सब पूरा प्रोग्राम डेवलप किया गया है। नई शिक्षा नीति के और भी बहुत सारे आयाम हैं जो धीरे धीरे आगे चल के आप सब लोगों को मालूम हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने एक शिक्षा पर नई नीति का आगाज किया है, नई शिक्षा नीति करके उन्होंने किया है। तो वो अभी फील्ड में नहीं था, अब आज से उत्तराखंड पहला राज्य है देश का जो इसको लागू कर रहा है। इसके तहत
जो हमारी आंगनबाड़ियां हैं उनको भी सरकारी स्कूल की तरह सम्मिलित करके बाल बाटिका का नाम देकर उसमें छोटे बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे और फिर उसके बाद वो रेगुलर स्कूल में रूटीन में आ जाएंगे। किच्छा में 15 वर्षों तक नगर पालिका सभासद रहे कांग्रेसी नेता धनीराम ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि 2 दिन पहले ही धनीराम और उनके बेटों के खिलाफ लूट सहित मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। धनीराम की सदस्यता कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम में भाजपा के मंडल अध्यक्ष विवेक राय की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व कांग्रेसी नेता ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष विवेक राय ने जिला अध्यक्ष को शिकायती पत्र देकर सदस्यता को रद्द करने की मांग की है, जिसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने भी सभी लोगों की सदस्यता को रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। अनुभव है, पिछले 30 सालों लगातार कांग्रेस की सेवा की है, तमाम पदों पर रहे हैं, वार्ड मेंबर रहे हैं, मंडी में पदों पर रहे हैं, संगठन में पदों पर रहे हैं। उनकी पत्नी हमारी जो बहनी है अयोध्या देवी जी, ये भी पार्षद है, नगर की मेंबर रही है। आज इन सबका इनके समर्थकों का पार्टी में आना एक बड़ी बात है। ये क्षेत्र वैसे तो भाजपा के समर्थित क्षेत्र है, लेकिन इनके आने से और ज़्यादा मजबूती भाजपा को मिलेगी। मैंने इनका स्वागत किया है। कल उनके ऊपर एक लूट का मुकदमा दर्ज हुआ और उस लूट के मुकदमे से बचने के लिए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। किसी भी अपराधी छवि के व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है और वैसे भी सदस्यता ग्रहण करने का एक सिस्टम होता है। किसी को अगर सदस्यता लेनी है तो वो उस मंडल अध्यक्ष के पास आवेदन करता है, लेकिन उन्होंने ये प्रक्रिया नहीं अपनाई और सीधे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। और मंडल अध्यक्ष किच्छा श्री विवेक राय जी के पत्र के अनुसार उनकी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया पूरी नहीं अपनाई। उधम सिंह नगर के किच्छा में व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन को 1 लाख की धनराशि का चेक भेंट किया। बता दें कि बाजार में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए ये राशि दी गई है, जिससे आपराधिक घटनाओं पर रोक के लिए व्यापार मंडल ने ये राशि पुलिस प्रशासन को दी है। इस दौरान एसपी सिटी मनोज कुमार ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल द्वारा दी गई धनराशि के माध्यम से नगर क्षेत्र में जनता और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने सारे व्यापारियों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हम पे विश्वास जताया और जिन्होंने हमें ये धनराशि दी, क्योंकि मैंने एक आह्वान किया था अपने व्यापारियों से कि हमारे शहर में बहुत सी चोरियां होती हैं, कई दिक्कतें आती हैं और हमें पुलिस प्रशासन की मदद के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो मेरे व्यापारियों ने हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे उसका सहयोग दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और दूसरी बात, मैंने पुलिस प्रशासन को आज 1 लाख रुपए का चेक सौंप दिया है। कैमरे लगना चालू हो गए हैं, 2-3 दिन में पूरे शहर में लग जाएंगे। देखिए, पहले लगातार शहर में चोरियाँ हो रही थी। चोरियों के साथ साथ पुलिस का ये कहना था कि बाजार में कैमरे की कमी है। उस कैमरे की कमी को पूरा करने के लिए हमने व्यापार मंडल ने ये आह्वान किया था कि हम जो है कैमरों के लिए 1 लाख रुपए की चंदा इकट्ठा करेंगे, जो कि हमने सभी व्यापारियों से मिलजुल के 1 लाख का चंदा इकट्ठा करके एडिशनल एसपी को सौंपा है। एक किच्छा में व्यापार मंडल के सहयोग से हमें इन्होंने सीसीटीवी के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध कराई है और जिसका सीधा भुगतान सीसीटीवी को किया जाएगा। और इसमें मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सीसीटीवी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लू रहता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या कोई कम्युनल प्रॉब्लम हो या कोई क्राइम वर्कआउट करना हो, तो सीसीटीवी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम लोग अपने स्तर से भी जो शासकीय धन है उसका भी प्रयोग करते हैं इसमें, और साथ में इन लोगों के सहयोग से भी हम लोग कुछ एडिशनल कैमरे लगवा रहे हैं। और हम लोग बाकी स्थानीय व्यापारी जो हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे जहां तक संभव हो मैक्सिमम अपने जो दुकान है उसके आसपास का क्षेत्र है, अपने प्रतिष्ठान के आसपास का क्षेत्र, उसको सीसीटीवी से कवर कराएं, जो कि आपके सेफ्टी के लिए और विभिन्न प्रकार के विवादों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। लोहाघाट बाराकोट मार्ग में राजकीय पॉलिटेक्निक के पास एक तेज रफ्तार कार ने दुकान के पास खड़े स्कूटी सवार और राहगीर को टक्कर मार दी, जिसमें एक राहगीर चोटिल हो गया। वहीं कार चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर साफ दिखाई दे रहा है ओवर स्पीड कार चालक के द्वारा किस प्रकार सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारी और वह फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
देहरादून के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार अतिक्रमण, अवैध खनन और अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त दिखाई दे रहे हैं। जिला अधिकारी के निर्देश के चलते राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब मसूरी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को नेस्तनाबूद किया गया है। एसडीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण पर कार्रवाई के 5वें दिन लंढोर बाजार के आसपास के लगे क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक मसूरी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण कर रहे लोगों के खिलाफ ये अभियान लगातार 15 दिन तक यूं ही चलता रहेगा। आप लोग देख रहे हैं मसूरी की सड़कों को जो क्लीन करना, इंक्रोचमेंट से मुक्त करना, एक ड्राइव एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं कि सड़कें और जो नगर पालिका या गवर्नमेंट की पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाया जाए। तो पिछले 7-8 दिन से अभियान चल रहा है जिसमें हमने चिन्हित करा दिए और काफ़ी 100 से ज़्यादा हम हटा भी चुके हैं पिछले अभियान में। आज भी मैं इधर ये मेन मार्केट लंडौर जो बाजार है इधर निकला हूँ, तो इस पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो तो मैं हाथों हाथ हटा रहा हूँ सीधे, और जो लोगों ने कुछ फड़ और ये सब बहुत सारी चीज़ें लगा रखी है उन पर निशान लगा दिया, उनको कल सुबह तक का टाइम दिया है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसके कारण पहाड़ से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों में भी बहुत सारे श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। कर्णप्रयाग के नजदीक बद्रीनाथ हाईवे पर एक बहुत बड़ा डेंजर जोन बना हुआ है, जिससे कभी भी कोई अनहोनी घटने की संभावना है। जब आस्था अटूट हो तो हर मुश्किल राह आसान लगती है, और ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है केदारनाथ धाम की यात्रा में, जहां श्रद्धालु बारिश के कारण घंटों लगे जाम भी वहां पर बना हुआ है। लैंडस्लाइड के बीच अपनी मंजिल तक लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच बसे सिरो बगड़ में लगातार पहाड़ी से पत्थरों की बारिश हो रही है। श्रद्धालुओं को घंटों जाम में फंसकर आगे का रास्ता तय करना पड़ रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव गदेरे के पास पहाड़ी से निकलता झरना इतना बड़ा है कि रास्ता दिखाई तक नहीं देता। थोड़ी सी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता है। फिर भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास के सहारे दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन लगातार पूरी सावधानी बरतने की सलाह यात्रियों को दे रहा है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का, इसमें भी 2-3 जगह ऐसे स्पॉट्स हैं जैसे भैरव गदेरा है और अन्य भी गदेरे हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होने पर ट्रैक पर पानी आ जाता है, झरने टाइप का रूप ले लेता है वो, तो वो यात्रियों के आवागमन के लिए सुरक्षित नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर हमारे द्वारा दोनों तरफ ड्यूटी लगाकर वहाँ पर यात्रियों के मूवमेंट को रोका जाता है, और जब सुरक्षित हो जाता है वहाँ पर मूवमेंट तभी उसको चालू किया जाता है। देहरादून से खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में ब्रिज, रोपवेज, टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने ब्रिडकुल अधिकारियों को आदेशित करते हुए 2012 से कार्यरत सभी 55 कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही। इसके साथ ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के भी निर्देश बैठक में दिए गए। पीडब्ल्यूडी की और सिंचाई विभाग की और टूरिज्म की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें हमने आदेश दिए हैं कि ब्रिडकुल में 2012 में कार्यरत 55 कर्मचारियों को नियमितीकरण के आदेश दिए हैं, और इसके साथ साथ जानकारी जो हासिल हमने जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका भी आदान प्रदान हो, तो भविष्य के अंदर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और टूरिज्म और ब्रिडकुल को लेकर के और आरडब्ल्यूडी को लेकर के हम एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें जो दुनिया की टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका आदान प्रदान होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाएगी और लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने जो हमारे अधिकारी लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको अपग्रेड किया जाए और उनके ज्ञानवर्धन किया जाए। तो इसके लिए भविष्य में हमारी बहुत बड़ी योजना है। और उसके साथ साथ हमने भी ये विचार किया कि भाई इस समय रास्ते जो रुके हुए हैं उनको खोला जाए और पूरी तत्परता से काम किया जाए।
मसूरी में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण पर कार्रवाई के 5वें दिन राजस्व लोनीबी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम द्वारा अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया गया। इस दौरान संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण को चिन्हीकरण करने का कार्य जारी है। उप जिलाधिकारी मसूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी द्वारा सड़कों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाने के लिए निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।